तीन बड़ा चे पे अड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर हला मांदर खय बन नेले कना एग्जिट पोल और एग्जिट पोल लेकाते झारखंड पनत रे दो बोले निये बार दो जेएम सरकार दो बाय जितआ भारतीय जनता पार्टी से एनडीए सरकार हुआ मेनखा नीत अड़ी लोलो खबर इन बड़ा चे पे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिटे खबर को पसनाव कदा जे निये बार 59 सीट रे से 59 सीट रे जेएमएम साथे इंडिया गठबंधन को जितआ प्रेस मीट तिहिनी नेल चे पिया उनका को दाबी एकदा सानाम हर बन बड़ा गया भारत दिसम रे बाय इलेक्शन साथे नवा दिसम रे महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन रे रिजल्ट से भोट तो हुई सतना और रिजल्ट हुआ 23 नवंबर मेनखा झारखंड मुक्ति मोर्चा खो तीन अड्डी कड़ी से कड़ी को दाबी कदा निये बार 59 माने 59 सीट रे झारखंड मुक्ति मोर्चा से इंडिया गठबंधन को जितव कना उनको प्रेस मीट कते को लय कदा आसाम प्रकाश सानताली न्यूज़ रे साराम नेले को बड़ा चे पे चे ओका को सीट रे को जितव कना नित पुष्ट तपन अंजमा बहुत व्यस्त रहे हमारा राज्य अब साल के अंत तक अंतिम महीने में एक नई सरकार को लेकर आएगा। वो सरकार निश्चित तौर पे झारखंडी अरमान लोकतंत्र की हुई। कुछ क्षेत्रों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन एक टीस जरूर रही कि शहरी क्षेत्र में गांव से अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुआ, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। नहीं मालूम शहर में रहने वाले लोगों की चाहिदाएं बहुत ज्यादा है, अपेक्षाएं सरकार से बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जब वोट देना पड़ता, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, तब वो कहां चल जाते हैं ये समझ से पड़े। खासकर जो बुद्धिजीवी और एलिट समाज है, सबसे ज्यादा आलोचना सलाह देने का काम यही निर्वाचक मंडल करता है। लेकिन जब समय हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब कल के वोटिंग समाप्त होने के बाद कुछ प्रायोजित सर्वे भी आए, कुछ हकीकत के भी सर्वे आए। सरकार बनाने का आकलन तरह तरह से होने लगा, और ये काम इसलिए भी होता है ताकि सट्टा बाजार को लाभ। इससे अंततः जो बड़े लोग हैं उन्हीं को फायदा होता है, जो वोट नहीं देते। मेरे पास भी एक स्रोत से कुछ चीजें हमको भी प्राप्त हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें एकदम सही आंकड़ा क्या है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में है कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य हैं, ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन की सरकार, पुनः 23 तारीख को
जनादेश, जन आशीर्वाद और जन सरोकार के साथ सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आंकड़े आपको बता दूं, ये विधानसभा क्षेत्र है राजमहल, जहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बोरियो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बरहेट भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पाकपुर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। महेशपुर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। शिकारीपाड़ा भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। नाला भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। दुमका भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जामा भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जरमुंडी कड़ा संघर्ष है वहां पर। मधुपुर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सारठ भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। देवघर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पोड़ैयाहाट भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गोड्डा में संघर्ष कड़ा है। कोडरमा में भी संघर्ष कड़ा है। बरकट्ठा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बड़कागांव में कड़ा संघर्ष है। रामगढ़ में भी कड़ा संघर्ष है। मांडू में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हजारीबाग में संघर्ष कड़ा है। सिमरिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चतरा में संघर्ष कड़ा है। धनवार में भी हम लोग कड़े संघर्ष में हैं। बगोदर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जमुआ में भी संघर्ष में हम लोग हैं। गांडे में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गिरिडीह में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। डुमरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गोमिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बेरमो में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चंदन कैरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिंदरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। निरसा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। धनबाद झरिया इसमें हम लोग संघर्ष में है। टुंडी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बागमारा और बहरागोड़ा यहाँ पर भी कड़ा संघर्ष है। घाटशिला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पोटका में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जुगसलाई में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जमशेदपुर पूर्वी में संघर्ष कड़ा है। जमशेदपुर पश्चिम में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ईचागढ़ में भी भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सरायकेला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चाईबासा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। मझगांव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जगन्नाथपुर में संघर्ष बहुत कड़ा है वहां पर। मनोहरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चक्रधरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। खरसावां में कड़ा संघर्ष है। तमार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। तोरपा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। खूंटी में भी बहुत कड़ा संघर्ष है। सिल्ली में भी कड़ा संघर्ष है। खिजड़ी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। रांची में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हटिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। कांके में बहुत कड़ा संघर्ष है। मांडर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिसई में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गुमला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बिशनपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिमडेगा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। कोलीबिरा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। लोहरदगा में हम लोग संघर्ष में है। मनिका में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। लातेहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पाकी में हम संघर्ष में है। डाल्टनगंज में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। विश्रामपुर में हम लोग कड़े संघर्ष में हैं। छतरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हुसैनाबाद में भी और गढ़वा और भवनाथपुर इन जगहों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ये ऐसे 59 विधानसभा क्षेत्र है जहां स्पष्टता हम लोग अपनी जीत दर्ज करेंगे। 55+ का आंकड़ा, 2/3 बहुमत का आंकड़ा के साथ हेमंत सोरेन जी पुनः एक बार सरकार का गठन करेंगे, जिसमें पूरी जन भावना को लेकर, जन आकांक्षा को लेकर, उनकी जरूरत के हिसाब से और हमारा जो परिकल्पना हम लोगों ने किया है समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का, उसको अंगीकार करते हुए
हम लोग आगे का सफर तय करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, तो माना जाए कि 23 तारीख को बीजेपी ईवीएम से गुस्सा निकालेगी अपना? अब बीजेपी किस पे गुस्सा निकालेगी मुझे नहीं मालूम। मेरे स्रोत का आप लोगों को चाहते थे कि इतने दिनों से आपके साथ एक रिश्ता बना रहे, आप लोग के अंदर में भी कौतूहल है कि दादा क्या होगा, तो क्या होगा का जवाब चुनाव के एक दिन के बाद जब सभी जगह से खबरें आ गई उसके बाद ही आप लोगों के बीच। तो कांग्रेस इसमें भी कमजोर कर रही है आपके भी आंकड़े में अगर देखें तो। और आरजेडी, देखिए, मैं कोई हवा से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो चीजें हमारे सामने आई है वो कांग्रेस है या आरजेडी है या हम है या माले, ये 4 दलों का हम लोग एक गठबंधन के साथ आगे बढ़े थे, इंडिया गठबंधन के तहत। ये उसके आकलन है। तो दादा, क्या जेएमएम ने कोई एजेंसी का सहारा लिया इस आंकड़े को लेने के लिए या अपने नेता कार्यकर्ताओं से पूछ कर ये आंकड़ा इकट्ठा? ये मतदाताओं का दिया हुआ मत है। एजेंसी तो घूम तो का मतदान कैसे पहुंच गया? भावनाएं पहुंचती है। अब हम लोग बाबूलाल जी तो है नहीं कि अपना फोटो खिंचवाएंगे बूथ का बैलेट यूनिट दिखाते हुए। उतना तो हिम्मत हम लोगों का है नहीं कि लोकतंत्र के सारे नियमों को हम लोग तोड़ दे, तार तार कर दे। हमने तो उस पर कंप्लेन भी किया। Awesome Records.